Greetings of the day to you. Today, e-learning era by Sonia Paruthi is here with the part 2 of atoms and molecules. Let's begin. Molecular mass. The molecular mass of a substance is the sum of atomic masses of all atoms in a molecule of a substance. किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं उसके एटमिक मासेस का सम मॉलिक्यूलर मास कहलाता है. फॉर एग्जांपल H2O है. H2O के अंदर कौन कौन से एटम्स है? हाइड्रोजन का एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है. अब हाइड्रोजन के 2 एटम है और उसका एटमिक मास 1 होता है हाइड्रोजन का, तो 2 इंटू 1 इज़ फॉर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का एटमिक मास 16 होता है एंड ऑक्सीजन का एक ही एटम है यहाँ पर, तो 1 इंटू 16. अब इसको सॉल्व करेंगे 2 + 16 हो जाएगा, दैट इज़ 18. 18 इज़ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर. ओके, सी इन 1 मोल देयर इज अवोगाड्रो नंबर. ओके, 6.022 इंटू 10⁻23 इज़ द अवोगाड्रो नंबर. 1 मोल अवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है और हम इसको रिलेटिव मास इन ग्राम भी बोलते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने वाटर लिया तो हम वही लेंगे. 1 मोल के अंदर 18 ग्राम होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है ना वो ग्राम. तो इसके अंदर कितने एटम्स होंगे? अवोगाड्रो नंबर के बराबर एटम्स होंगे, दैट इज़ 6.022 इंटू 10⁻23. अब है जैसे क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O2 C2 H6 CH3OH HNO3. अब H2 देखो हाइड्रोजन है, इसमें कितने एटम्स हैं? हाइड्रोजन के 2 हैं, तो 2 इंटू 1. 1 क्या है यहाँ पे? हाइड्रोजन का एटमिक मास. ओके, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 2. तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2. ये आ जाएगा हमारा मॉलिक्यूलर मास. सिमिलरली ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन के 2 एटम हैं और ऑक्सीजन का एटमिक मास कितना होता है? 16 होता है. ठीक है, तो 2 इंटू 16 इज इक्वल टू 32. एटमिक मास मोस्टली एटमिक नंबर का डबल होता है, बस कुछ एक्सेप्शंस जरूर होते हैं. ओके, C2H6. अब देखो कार्बन के कितने एटम्स हैं? 2 और कार्बन का एटमिक मास कितना होता है? 12. सिमिलरली हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 6 एंड हाइड्रोजन का एटमिक मास कितना होता है? 1. तो 2 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 24 प्लस 6 इज इक्वल टू 30. 30 इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ C2H6. नाउ कम्स CH3OH. अब CH3OH में देखो कार्बन का एक ही एटम है और कार्बन का एटमिक मास कितना होता है? 12. तो 1 इंटू 12. अब हाइड्रोजन का देखो 3 एटम्स है और उसका एटमिक मास होता है 1, तो 3 इंटू 1. एंड ऑक्सीजन का एटमिक मास कितना होता है? 16 और ऑक्सीजन का एक ही एटम है यहाँ पर, तो 1 इंटू 16 प्लस हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का कितना एटम है? एक ही एटम है, तो 1 इंटू 1. 1 ही हाइड्रोजन का एटमिक मास होता है. अब 12 प्लस 3 प्लस 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 32. 32 मॉलिक्यूलर मास है CH3OH का. ओके, अब आया HNO3. HNO3 में क्या होता है? हाइड्रोजन का एक एटम है, हाइड्रोजन का एटमिक मास भी 1 होता है, 1 इंटू 1. अब नाइट्रोजन का एटमिक मास कितना होता है? 14. कितने एटम्स हैं नाइट्रोजन के? एक ही है, तो 1 इंटू 14. अब ऑक्सीजन का एटमिक मास कितना होता है? 16 और ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 3. तो 1 प्लस 14 प्लस 48 इज इक्वल टू 63. 63 मॉलिक्यूलर मास है HNO3 का. अब देखो कन्वर्जन देखेंगे हम, कन्वर्ट इनटू मोल. अब कन्वर्ट करना है हमको 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस को मोल में. कैसे करेंगे? अब देखो हमें पता है कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, इसमें हमने ऑक्सीजन का निकालना है ना. अब देखो सिंगल एटम होता है ऑक्सीजन का, तो 16 होता है उसका एटमिक मास. अब O2 है, O2 मीन्स 2 एटम्स है, तो 2 इंटू 16 इज इक्वल टू 32. तो 1 मोल ऑफ O2 इज इक्वल टू 32 ग्राम.
अब 32 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल। एक मोल में कितना है? 32 ग्राम उसका मॉलिक्यूलर मास है। जब अब हमें 1 ग्राम में निकालना है, 1 ग्राम कितना हो जाएगा फिर? 1/32 मोल। अब उन्होंने पूछा क्या है? 12 ग्राम। तो 12 ग्राम इज इक्वल टू 1/32 इंटू 12, दैट कम्स आउट टू बी 0.37 मोल। अब नेक्स्ट है 22 ग्राम ऑफ CO2 को हमने मोल में कन्वर्ट करना है। अब CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 44 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास मैंने निकालना आपको पहले बता दिया है कि कैसे निकलेगा। ओके, अब 1 मोल में कितने हो गए? 44 ग्राम हो गए। अब 44 ग्राम में कितने हैं? 1 मोल है, तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा? 1/44 मोल। तो हमें 22 ग्राम का निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा? 1/44 इंटू 22, जो कि क्या निकलेगा? 0.5 मोल। ओके, अब 90 ग्राम ऑफ वाटर को हमको कन्वर्ट करना है मोल में। ओके, 1 मोल ऑफ H2O इज इक्वल टू 18 ग्राम। अब 18 ग्राम कितना मोल हुआ? 1 मोल। 1 ग्राम में कितना होता है? 1/18 मोल। ओके, अब इन्होंने पूछा क्या है? 90 ग्राम का पूछा है, तो 90 ग्राम इज इक्वल टू 1/18 इंटू 90, दैट कम्स आउट टू बी 5 मोल। ओके, नाउ कम्स व्हाट इज़ द मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब ऑक्सीजन एटम की बात हुई है, तो यहाँ पे मतलब एक ही ऑक्सीजन एटम की बात कर रहे हैं, और एटमिक मास ऑक्सीजन एटम का कितना होता है? 16। ओके, अब 1 मोल इज इक्वल टू 16 ग्राम। अब 0.2 मोल का पूछा है, तो हम 16 इंटू 0.2 कर देंगे और आ जाएगा हमारा 3.2 ग्राम। 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल की बात हो रही है यहाँ पे, मतलब H2O, और H2O का हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला था, कितना आया था? 18। अब 1 मोल इज इक्वल टू 18 ग्राम, और 0.5 मोल का पूछा है, तो 18 इंटू 0.5, दैट कम्स आउट टू बी 9 ग्राम। अब 10 कार्बन एटम्स का पूछा है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, और उसका एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? 12। 1 मोल इज इक्वल टू 12 ग्राम, और एक मोल में कितने एटम्स होते हैं? अवोगाड्रो नंबर के बराबर, जो कि है 6.022 इंटू 10⁻22 नंबर ऑफ एटम्स। अब 1 एटम में कितने होंगे? 1 एटम इज इक्वल टू 12/6.022 इंटू 10⁻23। अब इन्होंने 10 एटम्स के बारे में पूछा है, तो हम क्या करेंगे? 12 अपॉन अवोगाड्रो नंबर इंटू 10, and that comes out to be 1.99 into 10⁻−22 ग्राम। अब आता है 20 वाटर मॉलिक्यूल। 20 वाटर मॉलिक्यूल को हमने मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो क्या होगा? 1 मोल इज इक्वल टू 18 ग्राम, और 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं? अवोगाड्रो नंबर के बराबर। तो 1 एटम में कितने होंगे? 18 अपॉन अवोगाड्रो नंबर, और 20 मॉलिक्यूल्स में इन्होंने पूछा है, तो 18 अपॉन अवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय 20, एंड दैट कम्स आउट टू बी 5.98 इंटू 10⁻−22 ग्राम। ओके, अब क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर S8 प्रेजेंट इन दी 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर। अब सिंगल जो सल्फर होता है उसका एटॉमिक मास होता है 32। यहाँ पर S8 की बात की गई है, तो 32 इंटू 8, दैट कम्स आउट टू बी 256 ग्राम। अब 1 मोल ऑफ S8 इज इक्वल टू 256 ग्राम, और हमें पता है कि कितने एटम्स होते हैं उसमें? अवोगाड्रो नंबर के बराबर 1 मोल में, है ना? तो 6.022 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू 256 ग्राम। अब 256 ग्राम अवोगाड्रो नंबर के बराबर है, तो 1 ग्राम कितना हो जाएगा? अवोगाड्रो नंबर अपॉन 256, और 16 ग्राम का निकालना है हमको, तो अवोगाड्रो नंबर अपॉन 256 मल्टीप्लाई बाय 16, एंड दैट कम्स आउट टू बी 3.76 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है
Which amongst the following has more number of atoms, 11.5 ग्राम ऑफ सोडियम और 15 ग्राम ऑफ कैल्शियम? इन्होंने पूछा है कि 11.5 ग्राम ऑफ सोडियम में नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होंगे या फिर 15 ग्राम ऑफ कैल्शियम में। हम सबसे पहले आप सोडियम का निकाल लेते हैं। सोडियम का 1 मोल इज इक्वल टू 23 ग्राम। 23 ग्राम इज़ दी मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम। ओके, 23 ग्राम कितने के बराबर होगा 1 मोल में? अवोगाद्रो नंबर के बराबर। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू अवोगाद्रो नंबर अपॉन 23। अब 11.5 ग्राम का पूछा है तो अवोगाद्रो नंबर अपॉन 23 इंटू 11.5। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 3.011 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 एटम्स। सोडियम में कितने हैं? 3.011 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 एटम्स हैं, है ना। अब कैल्शियम का भी ऐसे ही निकाल लेंगे। 1 मोल इज इक्वल टू 40 ग्राम। कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 40 ग्राम, और यू कैन से मॉलिक्यूलर मास। ओके, 40 ग्राम अवोगाद्रो नंबर के बराबर हुआ, दैट इज़ 1 मोल। तो 1 ग्राम कितना होगा? अवोगाद्रो नंबर अपॉन 40। और 15 ग्राम का पूछा है तो 15 ग्राम इज इक्वल टू अवोगाद्रो नंबर अपॉन 40 मल्टीप्लाई बाय 15, एंड दैट कम्स आउट टू बी 2.258 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 एटम। अब इसमें नंबर ऑफ एटम्स किस में ज़्यादा है? ऑफकोर्स सोडियम में, है ना। तो वी कैन से हेंस सोडियम हैज़ मोर नंबर ऑफ एटम्स। अब क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोल रेशियो ऑफ 120 ग्राम ऑफ कैल्शियम एंड 120 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम एलिमेंट्स। अब 1 मोल इज इक्वल टू 40 ग्राम, तो 40 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल, है ना। अब 1 ग्राम में कितने होंगे? 1/40 मोल्स, एंड 120 ग्राम में पूछा है तो 1/40 मल्टीप्लाई बाय 120, दैट कम्स आउट टू बी 3 मोल्स ऑफ कैल्शियम। ओके, अब हम मैग्नीशियम का निकाल लेंगे। 1 मोल इज इक्वल टू 24 ग्राम, और 24 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल, सेम। अब 1 ग्राम में कितने होंगे? 1/24 मोल्स। ओके, एंड 120 ग्राम में कितने होंगे? 1/24 मल्टीप्लाई बाय 120, एंड दैट कम्स आउट टू बी 5। अब कैल्शियम का 3 मोल्स आया है और मैग्नीशियम का 5 आया है, तो इन दोनों का रेशियो पूछा है, तो रेशियो क्या हो जाएगा? 3 रेज टू दी रेशियो 5। 3:5 इज द रेशियो। अब क्वेश्चन है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन H2O2। H2O2 में ऑक्सीजन का परसेंट निकालना है। अब हम H2O2 का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। क्या होगा? हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 2, ऑक्सीजन के भी 2। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 एंड ऑक्सीजन का 16। तो 1 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 2, इट कम्स आउट टू बी 2 + 32, एंड दैट इज इक्वल टू 34 ग्राम। अब हमें पता है ऑक्सीजन का 32 ग्राम होता है, ऑक्सीजन एटम का 16 होता है, एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का 32 ग्राम होता है, तो 2 × 16। ओके, एंड परसेंटेज निकालना है अब हमको, तो ऑक्सीजन का 32 है और H2O2 का 34 है, तो 32/34 मल्टीप्लाई बाय 100, एंड इट कम्स आउट टू बी 94.12%. ओके, like, share and subscribe. Don't forget to leave a review in the comment box. Thank you.